कुल्लिहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना बल्लिग मुरादना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, सुबह 10 बार और शाम 10 बार, तो क़यामत के दिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि हम बाकायदा अपने दर्स का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ सवालात हैं इस्लामिक इंश्योरेंस से मुतालिक तो वो आप अभी बयान कर सकते हैं, ताकि ये कि हमारी गुफ्तगू उसी के साथ हो जिसमें आपके सवालात भी शामिल हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी गुफ्तगू होगी उसमें आपके सवालात के जवाबात भी एक हद तक कवर हो जाएंगे, और उसके बाद जो आपके मज़ीद सवालात होंगे उसको भी हम इंशाअल्लाह अपने सिलसिले के आखिर में शामिल करेंगे। तो अगर आप कुछ अभी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह बाकायदा अपने दर्स का आगाज़ करते हैं, या चैट में भी लिख सकते हैं, यूं भी बयान कर सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके या हैंड रेस करके। तकाफुल किसको कहते हैं बिलाल भाई? तकाफुल क्या जी चीज है? ठीक है, और मजीद कोई बात? जी फैसल भाई ने हाथ खड़ा किया है। जी फैसल भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई, ये जो इंश्योरेंस करवाते हैं मेडिकल के लिए, या हम जो पाकिस्तान से आदमी बाहर आता है तो वो कोई डॉक्टर जो होता है वो भी एक किस्म की इंश्योरेंस होती है। तो जी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस करवाते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो कंपनी जो है वो मेंटेनेंस का जितना खर्चा आता है वो ही देती। इस हम्म हवाले से जो है ये इधर हम कंपनियों के रूल हैं, इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपका न्यू वीज़ा होगा। हम्म ये इस हवाले से जी मजीद। जी ये एहसन जो भाई। पाकिस्तान हाँ ठीक है, और कोई इस्लाम है? एहसन भाई, पाकिस्तान का आपने पूछा, पाकिस्तान से आते हुए जो अस्सलाम इंश्योरेंस वालेकुम। करवाते पाकिस्तान से आते हुए जो प्रोटेक्ट करवाते हैं तो हैं। जी वो भी इंश्योरेंस होती है, और अलहदा से वो करवाते हैं जी। इंश्योरेंस जो स्टेट लाइफ वगैरह की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, फरमाइए। बिलाल भाई, कमीशन के बारे में बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि इंश्योरेंस का वबरकातुहू। कमीशन, जी मतलब इंश्योरेंस का भी कमीशन और वैसे भी कमीशन, जनरल कमीशन, ओके। जनरल कमीशन। जी एहसन अत्तकी अस्सलाम भाई। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी हसन भाई। जी हुजूर, इंश्योरेंस का बारे में जो है ना, हमारा वो अब बांग्लादेश में मुल्क में एक ही तरह होता है। ये बोलता है आप इंश्योरेंस का पैसा, आप इतना पैसा डालें और इतना साल का बाद आपको ये पैसा लाइफ अमाउंट इंश्योरेंस और बीमा बीमा पॉलिसी ना? मिलेगा। तो ऐसा वाला इंश्योरेंस कैसा, ये जायज़ है शरय में? जी ठीक है, इंशाल्लाह सवाल नोट कर लिया मैंने आपका। जी और अनीस भाई। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो टॉपिक ही अनीस भाई का है आज का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ वालेकुम बेटा, सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं अनीस भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा बिलाल भाई, मेरा मतलब ये सवाल था कि अपने जो स्टॉक जो गुड्स होता है, बिजनेस गुड्स जो होता है, मतलब वेयर हम्म हाउस का, उसका इंश्योरेंस करवाना कैसा, और वो मतलब अपने इस्लामी हुकूमत में कैसा और हरबी हुकूमत के अंदर में मतलब कैसा, वहां पर मतलब जो अच्छा तिजारत का माल है उसका इंश्योरेंस करवाना। एक ये सवाल हो गया, और दूसरा ये सवाल है कि अपने जो कार इंश्योरेंस होता है उसमें जो थर्ड पार्टी होता है वो इंश्योरेंस करवाना कैसा, और जो फुल इंश्योरेंस करवाना वो कैसा। ये दो ठीक। सवाल है। ठीक है बिलाल भाई। इस मुल्क में अपने अपने माल की इंश्योरेंस करवाना, और इसी तरीके से अगर किसी आप दारुल हर्ब में नॉन मुस्लिम कंट्री में है वहाँ अपने माल की इंश्योरेंस करवाना। तीसरा ये कि
गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना, ठीक है, फुल इंश्योरेंस करवाना कैसे? जी इंशाल्लाह। ठीक। जी रेहान भाई। जी मेरा भी बीमा इंश्योरेंस की पॉलिसी से ही था कि उसके बारे में अगर कुछ आप बताएं कि वो कराना कैसा है। तो एक साईं भाई ने पूछ लिया, मैं भी ये क्वेश्चन था मेरा बीमा के हवाले से। ठीक है मजीद बस। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए पहले तो इंश्योरेंस का आप एक मफहूम समझ लें कि इंश्योरेंस क्या है, और फिर उसके बाद इस्लामिक इंश्योरेंस के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस्लामिक इंश्योरेंस क्या है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस और इस्लामिक इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है, ये दूसरी बात हमारी होगी। और तीसरी चीज़ ये कि आम तौर पर किन किन प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस करवाया जाता है, जैसे फैमिली इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, अपनी इन्वेस्टमेंट को के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है, घर के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है, और अपनी ट्रैवलिंग के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो ये कन्वेंशनल इंश्योरेंस में भी हैं ये तमाम चीज़ें, और ये इस्लामिक इंश्योरेंस में भी है। तीसरी बात ये है कि इस्लामिक इंश्योरेंस के जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या है, यानी इस्लामिक इंश्योरेंस किस किस तरह काम करता है। तो शायद हम आज इस तीसरे नुक्ते पे तो नहीं पहुंच पाए वक्त की कमी की वजह से, लेकिन आपके सवालात और उनके जवाबात और उसके साथ साथ एक ओवरव्यू के आम तौर पर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो किस तरह काम करती हैं, और इस्लामिक इंश्योरेंस उसके मुकाबले में कैसे काम करती है, कौन सी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ हैं दुबई में तो यहाँ हमें क्या क्या करने की इजाज़त होगी, और अगर हम किसी ऐसी कंट्री में हैं कि जहाँ इस्लामी हुकूमत का निफाज नहीं है, जैसे दारुल हर्ब की सिचुएशन है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस करवाने और करने के हवाले से क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ अगर जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो एक मुस्लिम इंश्योरेंस कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसके ओनर्स मुस्लिम हैं, तो क्या सूरत हाल होगी, और अगर उसके ओनर्स नॉन मुस्लिम हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इस पर इंशाल्लाह हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम इंश्योरेंस करने के लिए या करवाने के लिए जब जाते हैं तो सबसे बुनियादी चीज़ है हमारे एज अ कंज्यूमर, हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट, अक़द की, जिसको अरबी में अक़द कहा जाता है, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, हमारे यहाँ उर्दू में मुआहिदा कहा जाता है। दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की अहमियत है उनमें से एक चीज़ ये मुआहिदा या कॉन्ट्रैक्ट या अक़द है कि आप दो पार्टियों के दरमियान क्या अक़द होने जा रहा है, क्या मुआहिदा होने जा रहा है, उसी पर बेस करता है कि आगे होने क्या वाला है। तो जब हम एक आम इंश्योरेंस, एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी में जाकर मुआहिदा करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पर होता है, वो एक बाय और सेल का कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। सेलिंग बाइंग होती नहीं है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप गौर से देखें या समझें तो वो एक बाइंग सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि आप एक चीज़ खरीद रहे हैं। तो क्या खरीद रहे हैं? आप एक पॉलिसी खरीद रहे हैं। उस पॉलिसी के खरीदने पर आप एक प्रीमियम पे करते हैं 1 साल के लिए। आपने 1000 दिरहम की एक पॉलिसी ले ली और 1000 दिरहम दे दी, और 1 साल के लिए आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी। तो आपकी तरफ से पैसा गया 1000 दिरहम, और सामने से आपको एक प्रोटेक्शन मिली, और ये प्रोटेक्शन मिली कि चाहे आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट पर खर्चा 5000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, एक लिमिट बता दी जाती है कि इस लिमिट तक जो है वो हम आपका इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो ये सबसे पहली बुनियादी तौर पर कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहली जो खराबी है वो ये कि एक ऐसी चीज का सौदा हो रहा है जो मजहूल है, पता ही नहीं है कि खर्चा होगा कितना और होगा भी या नहीं होगा। तो एक अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं है कि क्या इस पॉलिसी होल्डर को ये ऑप्शन अवेल करना होगा या नहीं करना होगा। नंबर 2, अगर करना होगा तो कितना करना होगा, जबकि जो चीज़ बेची और ख़रीदी जाए उन दोनों का मालूम होना और वाज़ेह होना शर्त है। तो यहाँ एक चीज़ तो मालूम है कि जनाब आप हर साल प्रीमियम पे करेंगे, लेकिन जो उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ है वो बिल्कुल मजहूल है। तो ये है सबसे पहली और बुनियादी वजह कि जिस लिए आम तौर पर इंश्योरेंस को नाजायज़ कहा जाता है। दूसरी वजह यह है कि ये गैम्बलिंग है, यानी एक जुआ है।
जुआ किस तरीके से है कि जुए में क्या होता है कि जब टेबल पर 10 लोग हैं या 50 लोग हैं या 100 लोग हैं या 5 लोग हैं, सब मिलकर जो है वो 100 दिरहम मिलाते हैं और उसके बाद जो शख्स जीत जाता है उसको वो सारा मिल जाता है। ये जीतने वाला एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और बाकियों के हाथ कुछ भी नहीं आता। तो ये गैम्बलिंग है, ये जुए की सिचुएशन है कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर प्रीमियम पे करते हैं, हम सब मिलकर पैसा देते हैं, और नतीजतन वो पैसा किसको मिलता है? नतीजतन वो पैसा उसको मिलता है कि जिसके यहाँ हादसा हो गया या जिसके यहाँ कोई इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो ये उस पर वो पैसा खर्च हो गया और बाकियों को कुछ भी ना मिला। तो इस वजह से ये इसकी हुर्मत की एक और वजह है। यानी इंश्योरेंस के जो नाजायज़ कहा गया या हराम कहा गया, तो इसलिए नहीं कि कहीं इसकी हुर्मत ख़ास इसी लफ्ज़ की हुर्मत वारिद हुई है, बल्कि इसमें जो जो कुछ होता है वो खराबियां हैं। एक एग्रीमेंट में जो खराबी है वो मैंने आपको बयान की। दूसरा फॉल्ट इसमें गैम्बलिंग की वजह से है। तीसरी चीज़ इसमें एक अनसर्टेनिटी की वजह से है कि पता नहीं है कि कितना क्लेम कितना होगा और कब होगा भी या नहीं होगा। और चौथी चीज़ है कि आम तौर पर जो हम या लोग इंश्योरेंस कंपनी को फंड देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा इस बात की तमीज़ किए बगैर कि आया वहाँ से आमदनी हलाल आएगी या हराम आएगी, वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि मैं कम से कम रिस्क में रहूं, तो वो पैसा इन्वेस्ट करती है कहाँ? बैंकों में, और बैंक से जो है वो इंटरेस्ट रिसीव होता है जो कि हराम है। तो जो लोगों का पैसा है वो ऐसी जगह जाकर इन्वेस्ट किया जाता है कि जहाँ इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं है, और वहाँ से सूद लेना भी, जाहिर है कि सूद लेना तो कहीं से भी जायज़ नहीं है, तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी एक नाजायज़ होने की एक और वजह हुई। तो ये अभी तक जो मैंने गुफ्तगू की है ये सारी की सारी कन्वेंशनल इंश्योरेंस पर है कि देखिए इसके कॉन्ट्रैक्ट में एक इशू है, गैम्बलिंग है, एक अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा जो रिस्क है वो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है इंश्योरेंस कंपनी में। आपने अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया सामने कंपनी पर, 1000 दिरहम का एक प्रीमियम, 1500 दिरहम का एक प्रीमियम ले लिया पे कर और इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, 1000-1500 की एक पॉलिसी ले ली कि जिसकी वजह से आपका रिस्क कंपनी को ट्रांसफ़र हो गया। और एक और बात ये कि यहाँ पर सूद का मामला होता है, क्योंकि आमतौर पर ये जो पैसा है वो सूदी खातों में जाता है। और आखिरी बात कि प्रॉफिट जो आता है वो शेयर होल्डर्स में तकसीम हो जाता है, पॉलिसी होल्डर्स में तकसीम नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोगों का पैसा है ये इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट है या जो सूद है वो किसको मिलता है? जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको तो इतना मिलता है कि अगर आपका नुकसान हुआ तो आपको मिलेगा, नुकसान नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो आपके पैसे तो गए। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ और इन्वेस्टमेंट होकर जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट किसको मिला? वो प्रॉफिट मिलता है उस कंपनी के मालिकान को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो पैसा मिलता है। पॉलिसी होल्डर को नहीं मिला, उस तरफ मिला। तो ये एक और खराबी है। जबकि तो ये चंद चीज़ें हैं जो होती हैं। अब रही बात ये कि आप किसी ऐसे मुल्क में, जैसे हम दुबई में हैं, यहाँ कंपलसरी है कि हमें अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, यहाँ हम हेल्थ इंश्योरेंस ना करवाएं तो हमारा वीज़ा रिन्यू नहीं होता, यहाँ अगर हम गाड़ी की इंश्योरेंस ना करवाएं तो हम गाड़ी ख़रीद नहीं सकते, इसी तरीके से अपना मुल्किया रिन्यू नहीं कर सकते जब तक कि हम इंश्योरेंस ना करें, हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर वीज़ा रिन्यूअल नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो यहाँ जहाँ जहाँ इस तरह के हर्डल्स आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आप पर किसी चीज़ को ज़रूरी किया गया है और कंपलसरी किया गया है, तो वहाँ फिर इजाज़तें बन जाती हैं कि हाँ ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरा टॉपिक ये नहीं है कि मजबूरियों की वजह से या ज़रूरतों की वजह से किन किन रास्तों में हम जा सकते हैं, बल्कि पहले आप ये समझ लें कि इस्लामिक इंश्योरेंस किस तरह काम करती है। फिर हम इस पॉइंट पर आते हैं कि हम दुबई में रहते हुए किस तरीके से अपनी एक ज़िंदगी एक जायज़ और मुनासिब तरीके से हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर गुजार सकते हैं। तो इस्लामिक इंश्योरेंस में ये होता है कि सबसे पहली बात ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि कोई चीज़ बेची या ख़रीदी जा रही है, बल्कि वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक ताउन बाहमी, एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे के ताउन पर बेस करता है वो कॉन्ट्रैक्ट। यानी एंड रिजल्ट देखेंगे तो इंश्योरेंस का भी वही है और इस्लामिक इंश्योरेंस का भी वही है। एंड रिजल्ट क्या है कि सबको
ये फ़ायदा हासिल हो कि ख़तरात से और हादसात से उनकी एक प्रोटेक्शन हो जाए और उनको एक जहनी सुकून मिले, और हादसा होने की सूरत में उनका नुकसान पूरा हो। वो इस्लामिक इंश्योरेंस में भी होता है, वो आम इंश्योरेंस में भी होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? इस्लामिक इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये है, वो 2 बातों पर बेस करता है। वो कौन सी 2 बातें हैं जिन पर इस्लामिक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बेस करता है? वो है ताउन, जिसको आप ताउन है, और दूसरा है तबर्रुअ। ताउन और तबर्रुअ। ताउन म्यूचुअल असिस्टेंस और तबर्रुअ गिफ्ट या डोनेशन। क्योंकि आप तकाफुल के अगर लफ्जी मतलब देखेंगे तो तकाफुल जो बना है वो है कफाला से, और कफाला का माना होता है कि गारंटी देना या गारंटी लेना। कफाला के अंदर गारंटी का मतलब है। अब किस तरीके से गारंटी ली जाती है या दी जाती है, वो 2 उसूलों के तहत होती है। पहला उसूल है ताउन, म्यूचुअल असिस्टेंस, और दूसरा है तबर्रुअ, गिफ्ट या डोनेशन। यानी हमारा सबसे पहला इस्लामिक इंश्योरेंस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदो फरोख्त का नहीं होता, बल्कि वो एक इस बात का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि देने वाला शख्स वो तबर्रुअन दे रहा है, यानी गिफ्ट दे रहा है या डोनेशन दे रहा है। यानी 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग मिलकर एक फंड बनाते हैं और उसमें वो सब अपना अपना डोनेशन डालते हैं। डोनेशन को आप नफली सदका भी कह सकते हैं, सबके सब हदिया या तोहफा देते हैं, ये भी हो सकता है। और वो आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन 100 लोगों में से जिसको भी ज़रूरत पड़े तो एक वकील मुंतखब होता है, उसका काम ये होता है कि इन तमाम चीज़ों को देख कर जिस आदमी को ज़रूरत है उस आदमी के मफाद के लिए पैसे खर्च हो जाएं। और ज़ाहिर है कि नफली सदका देना भी जायज़ है, और नफली सदका या डोनेशन अगर कहीं पर हुआ है तो वो डोनेशन किसी गरीब को भी लग सकता है और किसी अमीर के भी काम में आ सकता है। तो ये एक आपस में एक मुआहिदा होता है, एक ताउन का मुआहिदा होता है कि हम एक दूसरे के साथ यूं ताउन करते हैं कि सब डोनेशन दें और जिसको ज़रूरत पड़े ये डोनेशन काम में आ जाए। तो एंड रिजल्ट तो सेम है, लेकिन जो तरीका कार है वो अलग है। पहले का जो तरीक़ाकार है वो एक गलत तरीका है, और दूसरा जो तरीका है वो एक सही तरीका है कि आप ताउन के ज़रिए और तबर्रुअ के ज़रिए जा रहे हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ खराबियां हैं जिसकी वजह से दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत भी अभी तक तकाफुल की इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे उलमा हैं जो इजाज़त देते हैं। अरब अमारात की मैं बात करूँगा, खुसूसन हम यहाँ मौजूद है, तो यहाँ जो इस्लामिक इंश्योरेंस चल रही है उलमा की ज़ेर निगरानी, वो एक अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी इस्लामी तकाफुल का बोर्ड लगा ले तो वो ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस्लामी तकाफुल का बोर्ड लगाने वाला, इस्लामिक इंश्योरेंस का बोर्ड लगाने वाला वो अंदर कर क्या रहा है। अगर वो उलमा की ज़ेर निगरानी है, अगर वो एतमाद वाले मुफ्तियों के ज़ेर निगरानी चल रही है तो ठीक है, आप उससे पॉलिसी ले सकते हैं, आप अपना काम उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन वो अगर सिर्फ बोर्ड की हद तक है और अंदर कुछ और हो रहा है तो फिर जाहिर है कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो मेरा मकसद यहाँ एक कॉन्सेप्ट बयान करना है। तो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए ये क्या करते हैं कि तबर्रुअन होता है, गिफ्ट लिया और दिया जाता है। यहाँ ये होता है कि जनाब रिस्क तकसीम हो जाता है सब पर, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप जो पैसे देंगे 100 लोग मिलकर अगर 100 दिरहम देंगे या 1000 दिरहम देंगे तो इतना बना, 1 मिलियन दिरहम बना मसलन। अब 1 मिलियन दिरहम में कोई भी किसी को भी ज़रूरत हुई तो उस पर वो खर्च हो जाएगा। अब 2 बातें हैं, या तो ये कि ये पैसे कम पड़ेंगे, या ये कि ये एक्सेस बच जाएंगे। अगर ये अमाउंट एक्सेस बच जाता है तो फिर यही अमाउंट पॉलिसी होल्डर्स में दोबारा तकसीम हो जाता है या अगले साल के लिए महफूज कर लिया जाता है और अगले साल आप लोगों का प्रीमियम कम हो जाता है। या फिर ये होता है, इसकी असल में इसके 4 मॉडल्स हैं कि आया ये जो इंश्योरेंस इस्लामिक इंश्योरेंस है ये मुदारबा है, वकाला है, या ये वक्फ की सूरत में है, या किस सूरत में है। तो उस पर डिपेंड करता है कि अब जो इजाफी फंड बचा रह गया उसका क्या किया जाएगा, ये अगला मौजू है। लेकिन अभी आप यहाँ ये समझें कि लोगों ने मिलकर पैसे मिलाए और 1 मिलियन दिरहम जमा हुए। अब 1 मिलियन दिरहम में इन्हें पूरे साल के अपने खर्चे निकालने के बाद
जो एक कंपनी के एक ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं वो निकालने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी भी एक लिमिट है और डिपेंड करता है कि जो लोग रखे गए हैं और उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वकाला बेस है या उनको सैलरी दी जाएगी या उनको मुदारबा बेस पर कोई ना कोई प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा या क्या दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये 1 मिलियन दिरहम इन पॉलिसी होल्डर्स पर खर्च होता है या 1 मिलियन में से 8 लाख दिरहम खर्च होते हैं, बाकी 2 लाख दिरहम सेव रखे जाते हैं। अब अगर खतरात ज़्यादा हो गए, ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ तो क्या होगा? अगर कन्वेंशनल इंश्योरेंस है तो वो ये करेगी कि कहीं से भी सूदी कर्जा लेगी, क्योंकि या खुद इन्होंने अपनी कंपनियों को कहीं ना कहीं इंश्योर करवाया होता है, ये वहां से पैसे ले लेंगे। लेकिन इस्लामिक इंश्योरेंस ये है कि जितने खतरात हैं इनके पास जो पैसा है उसके अंदर अंदर अगर हुआ तो ठीक है, और अगर उससे बाहर गया तो ये कंपनी उस नुकसान को पूरा करने की जिम्मेदार नहीं होती। लेकिन जाहिर है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन्होंने खुद भी अपने आप को किसी न किसी अंडर अम्ब्रेला होते हैं, किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंडर होते हैं, तो ये अपना नुकसान वहां से कवर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से देखा जाए तो ये इस बात के जिम्मेदार नहीं है कि जनाब 1 मिलियन इनके पास जमा हुआ और 4 मिलियन का नुकसान हो गया तो ये 4 मिलियन का लॉस बर्दाश्त करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब मिलकर एक दूसरे का ताउन कर रहे हैं और एक बाहमी मुफाहिमत के साथ डोनेशन दे रहे हैं और वो एक दूसरे के काम आ रहा है। तो यहाँ रिस्क ट्रांसफर नहीं होता बल्कि आपस में तकसीम हो जाता है। जबकि आम इंश्योरेंस में क्या सूरत हाल थी कि वहां पर जो रकूम है, जो पैसा है, वो सूदी इन्वेस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट होती है। जबकि यहाँ क्या होता है कि जितना भी फंड है वो अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो वो ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ से हलाल की आमदनी आए, जायज़ तरीके से आमदनी आए। और जब वो आमदनी आती है, आमदनी आने के बाद लोगों पर खर्च हुआ, खर्च होने के बाद जिसको ज़रूरत पड़ी उस पर खर्च हो गया, जो तनख्वाहें निकालनी थी वो निकाल ली। अब इसके बाद क्या होगा? जो पैसा बच गया तो जो प्रॉफिट है वो पॉलिसी होल्डर्स में तकसीम हो जाता है, शेयर होल्डर्स में नहीं जाता बल्कि पॉलिसी होल्डर्स में जाता है। चाहे तो उनको साल बाद मिल जाता है या फिर उनके अगले साल के प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। ये है इस्लामिक इंश्योरेंस का एक समझने के एक ओवरव्यू, एक मुख्तसर सा खाका। तो आप दो आसान लफ्ज़ों में ये कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो एक सदका है, डोनेशन है, तबर्रुअ है, एक तोहफा है, और जो आपको मिल रहा है वो लोगों ने चूंकि आपस में ताआवुन और एक आपस में हमदर्दी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये 100, 200, 1000, 2000 लोग हम मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, और इसके लिए कंपनी किसी को वकील बना लेती है। बाज़ औक़ात ये जो पैसा लिया जाता है ये आप वक्फ कर रहे होते हैं और वक्फ वाले ने एक अपना नुमाइंदा बनाया होता है, एक वकील बनाया होता है जो लोगों के ज़रूरियात को पूरा कर रहा होता है। और बाज़ औक़ात ये सिचुएशन मुदारबा की होती है। मुदारबा में ये होता है, जिस तरीके से आप पहले समझ चुके हैं जब हमने इस्लामिक बैंकिंग की बात की थी, कि जिनका पैसा है उन्हें प्रॉफिट मिलता है और काम करने वाले को भी एक हिस्सा प्रॉफिट का मिलता है। तो सामने वाली कंपनी अपना 2, 5, 10% रख सकती है जबकि वो मुदारबा के उसूलों पर काम कर रही है, और बाकी 90% किसका है? वो पॉलिसी होल्डर्स का है। या तो पॉलिसी होल्डर्स के हादसात पे खर्च हो जाएगा या पॉलिसी होल्डर्स को बतौर गिफ्ट या बतौर प्रॉफिट के जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा या अगले साल के प्रीमियम में उनके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये सूरत हाल होती है इस्लामिक इंश्योरेंस के अंदर। और अरब अमारात के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं इस वक्त जो इस्लामिक इंश्योरेंस में काम कर रही हैं। किन से ले सकते हैं, किन से नहीं ले सकते, ये तसल्ली कर लें कि उलमा के ज़ेर निगरानी है और जय्यद उलमा की ज़ेर निगरानी चल रही है, तो आप उनसे अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। और अगर वो सिर्फ इस्लामिक इंश्योरेंस का बोर्ड है और वहाँ काम इस्लामिक नहीं है तो फिर आप वहाँ से नहीं ले सकते। हमारे साथ और इस्लामी भाई भी हैं, फैसल भाई ने भी ज्वाइन किया, उम्मीद है कि सरफराज भाई भी होंगे, वो भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन ये कि मैं चाहूँगा कि पहले अपनी बात को कंप्लीट कर लूँ, कुछ अगर 1 आध 2 पॉइंट रह गए तो। तो इस अंदाज में काम होता है, इस अंदाज में आगे बढ़ते हैं। अब मज़ीद इंशाल्लाह जो आप लोगों के सवालात हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और इसमें जो एक बात ये कि यहाँ जो एक यूँ समझें कि एक सबका एक जनरल क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम मौजूद हैं और इस्लामिक इंश्योरेंस तो अभी इंट्रोड्यूस हुई है और यह इस्लामिक इंश्योरेंस महंगी है, तो अगर हम इस्लामिक इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाना चाहते
और हम कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो क्या हमारे लिए जायज़ होगा या नहीं होगा। तो चूँकि आप अरब अमारात में अगर मौजूद हैं, हम दुबई में मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ज़रूरी है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, तो आप ले सकते हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। इस्लामिक इंश्योरेंस ना भी हो तो दूसरों से भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बेहतर क्या होता है वो मैं इंशाल्लाह आपको अर्ज़ करता हूँ कि बेहतर की सिचुएशन ये है कि आप इस्लामिक इंश्योरेंस की तरफ ही जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में है, तो चूंकि यहाँ पर मैंडेटरी है, इस वजह से आप दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं, सिर्फ उन चीज़ों पर कि जिस पर हुकूमत ने किया है कि आपको लेनी ही लेनी है, जैसे कार इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर जिस तरीके से वेयर हाउस इंश्योरेंस कोई ऐसा अभी तक मैंडेटरी मैंने सुना नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी भी नहीं है। तो अगर आपको खुद अपनी तसल्ली के लिए करवानी है तो आप इस्लामिक इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे, और अगर जिस दिन मैंडेटरी हो गया तो फिर उस दिन बात और होगी, लेकिन अब तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जी। और इसके अलावा सवाल ये था कि हम अगर दारुल हर्ब में हो और या कोई सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी नॉन मुस्लिम कंपनी है, तो वहाँ उनके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर क्या सूरत हाल होगी। देखिए, वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है कि अगर सामने जो कंपनी है वो नॉन मुस्लिम है, फॉर एग्जांपल स्विस कंपनी है इंश्योरेंस के लिए, या इसके अलावा कोई अमेरिकन या कैनेडियन ऐसी कंपनी है कि जिसके शेयर होल्डर्स या जिसके ओनर्स आप जानते हैं कि नॉन मुस्लिम है। अब वहाँ से अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वही है, लेकिन आपने जो पैसा दिया, पैसा देने के बाद आपको इसके एवज में क्या मिला। आपको इसके एवज में अगर कुछ भी नहीं मिला या जो प्रीमियम आपने पे किया है उससे कम मिला, तो यहाँ मुसलमान का नुकसान है, लिहाजा आप वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको कंफर्म है कि मैं जो पॉलिसी ले रहा हूँ इसमें मेरा बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट ये है कि मैं भरूंगा 1000 या 5000, लेकिन जो मैं क्लेम करूंगा वो 10,000 या 20,000 है, क्योंकि मेरी ज़रूरत, मुझे कंफर्म है कि ज़रूरत है मेरी। मसलन आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और आपको कंफर्म है कि आपकी जो मेडिसिन है वही 10,000 की आती है साल की, और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 4,000 की मिल रही है, और यहाँ आप ले रहे हैं और सामने वाली कंपनी नॉन मुस्लिम है, तो वहाँ उलमा ने इजाज़त दी है कि आप इस तरह कर सकते हैं, उन जगहों पर जा सकते हैं। तो हमारे अनीस भाई का जो सवाल था कि हम अगर किसी दारुल हर्ब में या ऐसी जगह पर है कि जहाँ हम एक नॉन मुस्लिम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो कब ले सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर ये है कि आप उस वक्त ले सकते हैं कि जब मुसलमान का सरासर फायदा हो, यानी ऐसी पॉलिसी कि जिसमें आपको पे कम करना हो और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले, तो उस सूरत में उलमा ने इजाज़त दी है कि ली जा सकती है। एक नॉर्मल कंडीशन में उनसे भी नहीं ली जा सकती। नॉर्मल कंडीशन में इंश्योरेंस लेनी है तो आप इस्लामिक इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे। अब इसमें कुछ यूँ समझे कि एक टेक्निकल डिस्कशन भी है कि मुदारबा हो तो क्या होता है, वकाला हो तो क्या होता है, लेकिन वो सबके काम की नहीं है, लिहाजा मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। इससे बेहतर ये है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका अगला एक और सिलसिला कर लेंगे। इससे बेहतर ये कि जो आपके जहन में सवालात हैं उसको हम उसकी रोशनी में कुछ गुफ्तगू कर लें। जी फैसल भाई क्या फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिलाल भाई, एक तो मेरा एक क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज अप्रोच करती हैं हम लोगों को, और होती वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है, लाइक नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो शरिया कंप्लाइंट है, और हम लोग इस तरह इस्लामिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी से अर्निंग आती है। तो एक तो उनके बारे में क्या हुक्म है, होती वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है, क्योंकि मेरा आइडिया था कि जो ये कन्वेंशनल इंश्योरेंस और जो इस्लामिक इंश्योरेंस है, इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो रिस्क का है, अनसर्टेनिटी का है। एक तरह की जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है वो टोटली डिपेंडेंट होती है गैम्बलिंग के ऊपर, कि अगर आपकी कोई कंप्लेन आपके पास वो लाइक कंप्लेंट्स आ गई हो, सारा कुछ इस तरह के क्लेम्स आ गए सारे, तो आप लॉस में चले जाओगे, कोई क्लेम ना आया तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अब ये जो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रही होती है इंश्योरेंस, नहीं हम लोग तो इस्लामिक वे में इन्वेस्ट करते हैं, उधर से पैसा आता है, तो उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे। जी मैं अर्ज करता हूँ। स्टार्ट में मैंने इसका कुछ खुलासा अर्ज किया था, लेकिन अब आपके सवाल में एक चीज़ और ऐड हो गई। आपके सवाल से जो नई बात ऐड हुई वो ये कि अगर एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस वाला ये कहता है कि मैं अपने फंड को इस्लामी तरीके से इस्तेमाल करता हूँ,
या आप लोगों के फंड को सही जगह इस्तेमाल किया जाता है और हलाल तरीके से कमाया जाता है, तो क्या इस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेना जायज़ होगा या नहीं। तो बात दरअसल ये है कि इंश्योरेंस कंपनी की दो खराबियां हैं। नंबर एक पॉलिसी होल्डर और कंपनी के दरमियान होने वाला एग्रीमेंट, और दूसरी खराबी है कि ये कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करती है। तो अगर इसने आपको यकीन दिला दिया कि मैं सही जगह इन्वेस्ट करता हूं, तो समझो एक खराबी इसने तो ठीक कर दी। लेकिन जो दूसरा इशू है वो अपनी जगह बाकी रहा, वो है पॉलिसी होल्डर और ओनर के दरमियान या पॉलिसी होल्डर और कंपनी के दरमियान होने वाला एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट क्या है? उस एग्रीमेंट में अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज ही वो एक बाइंग सेलिंग एग्रीमेंट की तरह होता है कि पॉलिसी सेल की जा रही है। तो आप एक चीज खरीद रहे हैं, आपने 1000 दिरहम दिए और पॉलिसी ले ली। उस पॉलिसी के एवज में आपको सामने से क्या मिला? एक प्रोटेक्शन मिली कि इस बात की कि 1 साल तक कोई भी लॉस होगा तो कंपनी उसको बेयर करेगी। लेकिन वो लॉस कितना है, कब होगा या नहीं होगा, उस लॉस पर कितना खर्च आएगा, तो ये तमाम की तमाम चीजें मजहूल हैं, पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए शरीयत ये कहती है कि जब किसी चीज की खरीदो फरोख्त हो तो दोनों चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। तो एक चीज तो वाज़ेह है लेकिन सामने से आने वाली चीज वाज़ेह नहीं है, इसलिए इस एग्रीमेंट का जो सबसे पहला क्लॉज है उस वही यहाँ इसको खत्म कर देता है कि ये इस्लामिक एग्रीमेंट नहीं है। इस्लामिक इंश्योरेंस में इसकी जगह क्या है? इस्लामिक इंश्योरेंस में इसकी जगह जो इसका नेमुल बदल है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहमी ताउन और डोनेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इसमें जो पे करेंगे वो एज अ डोनेशन देंगे। सेलिंग परचेसिंग कुछ भी नहीं है, बाय सेल कुछ भी नहीं है। तो डोनेशन रिसीव हुआ और इस बात के साथ कि हमारे पूल में किसी को भी जरूरत पड़ती है तो ये डोनेशन उसके इस्तेमाल में आ जाए। तो ये सबसे बुनियादी चीज है कि जो दोनों इंश्योरेंस को अलग अलग करती है, इस्लामिक को और एक जनरल इंश्योरेंस को। फैसल भाई ने दूसरी जो बात की, एक गैम्बलिंग वाली, तो जाहिर है कि आम इंश्योरेंस में गैम्बलिंग का सामना है और जबकि यहाँ पर डोनेशन है, सदका है, बल्कि अच्छी नीयत के साथ दिया जाएगा तो ये सदका देने का सवाब भी मिलेगा। ठीक है फैसल भाई, माशाल्लाह जी। इफ्तिखार भाई कुछ फरमाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा साहब, मैं चाहूँगा कि इफ्तिखार भाई की गुफ्तगू के बाद अगर सरफराज भाई थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालें कि यहाँ जो इस्लामिक इंश्योरेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मुआहिदा होता है, उसमें क्या बातों को बयान किया जाता है, उस पर सरफराज भाई कुछ बात करें। जी इफ्तिखार भाई आप फरमाइए। जी बिलाल भाई, मैं ये असल में बात करना चाह रहा था कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कन्वेंशनल और इस्लामिक इंश्योरेंस की, लेकिन दोनों में चीज़ों की तो जो है वो तायुन तो नहीं होता कि नुकसान का कोई तायुन पहले से नहीं होता कि नुकसान कितना होगा। अगर किसी सूरत में नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है, एक कवरेज होती है और उसके अंदर एक लिमिट भी आपको मिलती है जी, इतनी लिमिट तक आपकी जो है इंश्योरेंस ये आपको देगी। और उसमें जो है वो आपको पता है डिडक्टिबल्स वगैरह भी होते हैं। तो अब ये चीज़ तो ऐसी है कि देखें, कोई ऐसी चीज़ जो होगी, ठीक है ना, और जिसको मेजर कर ही नहीं सकते, ये तो अनमेजरेबल, ये मेजर हो ही नहीं सकती ये चीज़, तो चाहे वो हम किसी भी तरह से करें। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो बना दी जाती है ना, पॉलिसीज तो मुरतब हो जाती हैं कि भाई यहाँ तक आपका नुकसान होगा या इतना होगा या इतने साल में होगा और इस पीरियड तक होगा। तो ये चीज़ें तो दोनों की काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। इसका मैं आंसर देता हूँ इफ्तिखार भाई। बात ये है कि वहाँ पर जो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी, वो क्या करती है कि आपके साथ जो एग्रीमेंट है वो अनसर्टेनिटी तो दोनों जगह पर है, सही है, लेकिन एक जगह जो आपने पैसा दिया वो एज अ डोनेशन दिया, तो अब अगर आपको मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने तो दे दिया। दूसरी जगह आपने एक चीज खरीदी, क्या खरीदा? जब मैं अगर मार्केट में जाकर कोई 10 दिरहम की भी चीज खरीदता हूं तो जब मैं 10 दिरहम पे करूंगा तो मुझे 10 दिरहम के अगेंस्ट कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज चाहिए जिसकी वैल्यू 10 दिरहम हो। ये बुनियादी फर्क हो गया दोनों के दरमियान कि यहाँ हमने 1000 दिरहम की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, हमें इसके सामने से क्या मिला? आप कहेंगे प्रोटेक्शन मिली। भाई प्रोटेक्शन तो मिली, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए कि जो जिसकी वैल्यू इतनी ही हो मोर और लेस जितना मैंने पे किया है। ये चीज नहीं है इस्लामिक इंश्योरेंस में। जो मैं पे कर रहा हूं वो मैं कुछ खरीदने के लिए तो पे ही नहीं कर रहा। यानी बात यह है कि अगर थोड़े से वर्ड्स को चेंज कर दिया जाए, एग्रीमेंट को चेंज कर दिया जाए, तो एंड रिजल्ट दोनों का एक ही है। लेकिन
अगर मैं आपको अगर तरीका बदल दिया जाए तो एक चीज जायज हो जाती है, और अगर तरीका ना बदला जाए तो वो चीज नाजायज हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक चिकन है आपके पास, आप उसको यहां से काटेंगे तो भी कट जाएगी, और बिस्मिल्लाह पढ़ के काटेंगे तो हलाल हो जाएगी। और दूसरा ये कि आप उसको चिकन को रखें बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े, ऊपर से जोर से बुगदा मारें और उसकी गर्दन अलग कर दें तो भी चिकन कट जाएगी। दोनों का एंड रिजल्ट क्या आया कि चिकन आपके सामने कटी हुई तैयार है, आप उसको पका सकते हैं। या इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए अगर उसको मारेंगे तो भी मर जाएगी। एंड रिजल्ट दोनों का चिकन की डेथ है, लेकिन एक वे वो है जिसमें चिकन हलाल है, एक वे वो है जिसमें चिकन हराम है। तो यहाँ पर भी दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर देखें कि एंड रिजल्ट यही है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको एक सुकून मिले और उसको एक प्रोटेक्शन मिले, वो दोनों जगह है, लेकिन वे और अंदाज का फर्क है। एक जगह जो तरीकेकार है वो जायज है, दूसरी जगह जो तरीकेकार है वो नाजायज है। आप कहें कि ये जो तरीका है इसकी इस्लाम में कहीं पर कोई हमारी तारीख में, हिस्ट्री में, कुरान में, हदीस में कोई एक एग्जाम्पल अगर मिलती हो तो बिल्कुल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक की बात है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के पहले से ये अरबों में ये तरीका था, और आप अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए और आपने ये तरीका देखा तो आपने उसको बरकरार रखा, उसको कंटिन्यू रखा, जिसको हदीस तकरीरी कहते हैं। वो तरीका ये था कि वो लोग जब सफ़र करते थे, जब बिजनेसमैन सफ़र करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, तो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, सब ऊँटों पर हैं, घोड़ों पर हैं, पैदल हैं, सामान्य तिजारत है उनके पास, और वो ट्रेडिंग के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो वो आपस में एक तरीके से एक बाहमी मुआहिदा और ताउन का एक मुआहिदा होता था कि अगर किसी को कोई नुकसान हुआ, मिसाल के तौर पर किसी का माल ज़ाया हो गया, किसी की ऊँटनी मर गई, किसी का ऊँट ज़ाया हो गया, किसी को कोई नुकसान हो गया, तो सब मिलकर उसका नुकसान कवर करेंगे। तो ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, और ताकि हर एक सुकून से सफ़र करता था कि एक आदमी 6 महीने के लिए घर से जा रहा है, जाए और वो खाली हाथ आए। 100 में से 90-95 लोगों को तो फ़ायदा हो गया, 2-5 लोग जो है वो नुकसान में आ गए। तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लॉस मिलकर बेयर कर लेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये चीज़ थी, और आप अलैहिस्सलाम ने उसको जो है वो बरकरार रखा। ठीक है इफ्तिखार भाई? इफ्तिखार भाई कुछ फरमाएंगे शायद? जी बस बहुत शुक्रिया, आपने वज़ाहत से जवाब दे दिया, बस ये मैं इसी के लिए बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई का माइक अनम्यूट है। सरफराज भाई, फिर इसके बाद अनीस भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेसिक डिफरेंस और मेरे ख्याल है काफी सारे पॉइंट्स पे तो यूं कवर हो गया था, लेकिन अगर लोगों को ये है कि ये समझना है कि भाई कि जो इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेन हमारी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो कि एक तो डिफरेंशिएट भी करती हैं और उसकी खास स्पेशलिटी क्या है। इसमें बेसिकली बात वही है कि ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक मैनेजर होता है, तकाफुल ऑपरेटर जिसको कहा जाए, वो इस फंड को मैनेज करता है, और उसका आइडिया ये होता है कि वो फंड जो है वो शरिया प्रिंसिपल के हिसाब से ही मैनेज करेगा, यानी उसमें कोई रिबा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इस तरह की गैम्बलिंग नहीं होगी। इसके बाद सेकंड स्टेप पे अगर आते हैं तो ये होता है कि इसमें सब लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारी बात हुई कि तबर्रुक यानी डोनेशन के अगेंस्ट। तो आइडिया यही होता है कि भाई सब कॉमन फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे और अपना रिस्क और दूसरे लोगों को भी लॉसेस से बचाने की कोशिश करेंगे। अब उसमें ये कंट्रीब्यूशन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जैसे ऐसी पॉलिसी होगी और जैसा प्रीमियम, इसको प्रीमियम बोलना चाहिए, कंट्रीब्यूशन जो भी है, तो वो इसके अंदर ये होता है कि एक फंड जनरेट किया जाता है, उस फंड में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि इंडिविजुअली हर एक अपनी अपनी पॉलिसी लेके अपने अपने रिस्क को देख रहा है। उसमें ये कॉमन फंड है, उसके अंदर सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर जिस तरह से लॉसेज होंगे तो उसको सबको कवरेज मिलेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है इसमें म्यूचुअलिटी का है कि इसमें मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट एक तरह से कि प्रिंसिपल ऑफ मेंबरशिप है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड जो है वो सब एक ही मतलब उसमें एक ही मतलब पेज पे होते हैं और एक ही इंटरेस्ट होता है उनका, और वो लोग जो है वो एक कॉमन सबकी सिक्योरिटी के लिए मतलब जो है वो काम कर रहे होते हैं। वरना ये होता है इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको तो अपने प्रॉफिट से और उससे ही गर्ज होती है, लेकिन यहाँ पर होता है कि भाई जितने भी लोग हैं वो सब एक मेंबरशिप के तौर पर हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं यहाँ एक बात और ऐड करूंगा कि आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनी का मकसद तो ये होता है ना कि कमाना, कि हम कमाएं और कमाने के बाद जिस तरीके से आम कंपनियां होती हैं, दूसरी कंपनियां, कि हम कमाएं और ठीक है
इन लोगों का लॉस भी कवर हो जाए और हमारा प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़े और हमारे शेयर होल्डर्स को मिले। जबकि इस्लामिक इंश्योरेंस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका मकसद कमाना होता है या उनका मकसद, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल है सैलरीड पर्सन होते हैं या उनका एक परसेंटेज होता है शायद। सैलरीड पर्सन भी होता है, लेकिन इसमें जैसे एक पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट भी है कि जो लोग मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको जो है वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शेयर करेंगे, और उनको जो भी सरप्लस होगा वो तकाफुल जितने ही पार्टिसिपेंट होंगे उनको वो उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पे आउट मिलेगा एट द एंड। और लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो कंपनी बना रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको एक तरह से एक एजेंसी फी मिलती है परसेंटेज, या फिर एक कॉमन फंड जितना वैल्यू होती है उसका कुछ परसेंटेज उनको मिल जाता है, या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट मुदारबा के उसूलों पे मिलेगा कि जितना प्रॉफिट हुआ उसका 2, 5, 10%, या फिर ये है कि उनको एक एजेंसी फी मिल जाएगी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक पता है कि इतनी जो है ना इनकी एक फीस देनी है जिस फीस में उनके खर्चे निकले। जी जी। या फिर वो इन्वेस्टमेंट अगर जैसे उन्होंने की है, कंपनी बनाई है और सारा कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर भी जो है वो कुछ प्रॉफिट्स तय हो गए उनको मिल सकता है। तो उनका ये कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन से या उससे नहीं मिलेगा, बल्कि उनको फीस भी मिल सकती है या एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो उनको मिलेगा। सही। इसके अलावा फिर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट जितनी भी होंगी वो सब की सब शरिया प्रिंसिपल के हिसाब से होंगी, कन्वेंशनल कोई भी इसमें नहीं होगी। और लास्ट जो है कि मैनेजमेंट के भाई जो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी एक तरह से, और उसके ऊपर एक शरिया बोर्ड होगा जो कि इसको ओवरसी कर रहा होगा भाई ये सारी चीजें प्रॉपर्ली हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये बेसिकली एक तकाफुल या एक इस्लामिक जो इंश्योरेंस कहा जाए उसके प्रिंसिपल्स को मतलब फॉलो करता है ना। इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं कि भाई कि तकाफुल ऑपरेटर होगा, लोग कॉमन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर हो रहा होगा, मैनेजमेंट को भी कुछ ना कुछ फीस और कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा होगा। इस तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो भी क्लियरली मेंशन होगी कि वो शरिया प्रिंसिपल के हिसाब से ही हो, और इन सबको चीजें देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट होगी और एक शरिया बोर्ड होगा जो इन चीजों को वॉच कर रहा होगा, देख रहा होगा, सारे के सारे शरिया प्रिंसिपल के हिसाब से ही फॉलो हो रहे हैं। एक चीज और है बिलाल भाई, जो है वो तकाफुल में शायद उसको खराबी कहेंगे या क्या होता है कि वो रीत काफिल करवाते हैं, जो मतलब मेरे थोड़ा सा रीत काफिल जी जी जी। तो उसमें ये होता है कि 80% तो वो जैसे हमने बयान किया इसी तरह किया, लेकिन 20% जो है ना वो टोटल प्रीमियम का किसी और कंपनी से फिर वो उसको इंश्योर करवाते हैं। तो ये भी एक सूरत जो है वो क्योंकि वो बगैर इसके जो है ना वो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक आप अपना 20% जो है वो, ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा फिर? हाँ, इसी पॉइंट को लेकर बाज़ उलमा ने जो है वो मना किया कि इंश्योरेंस जो है वो जायज़ नहीं है, और बाज़ ने उसकी इजाज़त दी कि वो भी यही है कि अब जबकि ये री इंश्योरेंस करवा रही है ना, तो री इंश्योरेंस करवाते हुए अब इसकी कंडीशन बड़ी वाली कंपनी के सामने एज अ डोनर की हो गई कि ये डोनेशन दे रहा है, और बड़ी वाली कंपनी इसको एक शील्ड दे रही है, एक प्रोटेक्शन दे रही है कि वो प्रोटेक्शन ये है कि अगर इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इन लोगों के लॉस के लिए हम कवर करेंगे। तो बाज़ उलमा ने नहीं इसकी इजाज़त दी, पाकिस्तान के बाज़ उलमा ने, लेकिन यहाँ जो है इसकी परमिशन मौजूद है। ठीक हो गया। अब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में फिर हम अनीस भाई की तरफ चलेंगे। जी जी जी। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पहले मेरा ख्याल अनीस भाई का सवाल ले लें, फिर मैं अर्ज करता हूँ। जी जी ठीक है जी अनीस भाई। जी बिलाल भाई, आपने जो ये बताया ना कि दारुल हरब के अंदर में हमारा अगर मतलब 100% फायदा दिखता है तो उलमा ने ये जवाज का फतवा निकाला है कि हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अगर नुकसान का वहाँ पे मतलब कोई खौफ नहीं है, मतलब फायदा दिख रहा है, तो वो बात तो सही है, जवाज का फतवा ये है। अच्छा, दूसरा ये हरबी जो दारुल हरब के अंदर में एक चीज ये मतलब अक्सर देखी गई है और फेस करते हैं पब्लिक, मतलब कि वहाँ पे जब कम्युनल राइट्स वगैरह जो होते हैं वो टाइम पे मतलब दुकानें, गोडाउन्स वगैरह जो लूट लिए जाते हैं या मतलब आग लगा दी जाती है, तो बंदा एकदम से मतलब रोड पे आ जाता है। तो वहाँ पे तो वहाँ पे इसी तरह की कोई सूरत है या जवाज का ऐसा कोई फतवा है उलमा का, मतलब वहाँ पे कुछ मतलब करवा सकते हैं, मतलब कन्वेंशनल ले सकते हैं इंश्योरेंस? हाँ, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि कभी खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो जी जी जी, वहाँ आप इस पॉइंट को ले सकते हैं कि मेरे ख्याल में वहाँ कंपलसरी होगा इंश्योरेंस करवाना। क्या कहते हैं आप? कंपलसरी तो नहीं है वहाँ पर, कोई कंपलसरी तो नहीं है, मतलब इंश्योरेंस आपकी मर्जी अगर करवाना है नहीं करवाना, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन मतलब देखा जाए तो इस तरह से बहुत सारे हादसा होते हैं और बंदा एकदम से मतलब फिर रोड पे आ जाता है, तो अगर इंश्योरेंस हो तो मतलब सर्वाइव हो सकता है, मतलब सही बात है। इसके लिए मतलब कोई जवाज कैसे फतवा है या फिर तवक्कल करना होगा? नहीं, तवक्कुल तो हर हाल में करना होगा, चाहे बिल्कुल सही है, इसमें जवाज का कोई फतवा है?
देवाती को सूरत निकल रही है। भाई नहीं, असल में अशरफ भाई जो है वो यूएस में होते हैं और उन्होंने मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ों की जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि उन्होंने इंश्योरेंस करवाई भी है। तो क्या उनके पास इसकी कोई जवाज की दलील या क्या है, वहाँ के उलमा ने दी है नहीं दी है, मेरे मालूमात में नहीं है। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपको अर्ज करता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये दारुल हर्ब क्या होता है? दारुल हर्ब जो दो चीज़ें होती हैं, दारुल इस्लाम है और दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब उस मुल्क को कहते हैं या उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पर इस्लामी चीज़ों पर पाबंदी हो या इस खुलकर इस्लाम, या एक तो इस्लामी हुकूमत भी ना हो, इस्लामी हुकूमत ना होने के साथ साथ शायर इस्लाम जो है वो एलानिया तौर पर ना किए जा सकते हों, जो माइक पर अजान नहीं हो सकती, जो हमारे यहाँ ईद की छुट्टी होती है, त्यौहार होते हैं, इस तरीके से जो इस्लामी जो चीज़ें हैं वो, जिसकी एक नमाज जिसकी मिसाल हो गई, रोज़ा हो गया, कुर्बानी हो गई, ये जो चीज़ें हैं, तो ये वो जगह फिर दारुल हर्ब कहलाती है। जी जी, अब बस वो लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा एक सवाल आया है कि वारंटी और डिफेक्टिव जो लाइबिलिटी रहती है उसके पीरियड की भी इंश्योरेंस करवाई जाती है। इसकी इंश्योरेंस करवाई गई है? ये अगर कोई चीज़ आपने खरीदी है और उसकी वारंटी है, अब उसको वो डिफेक्ट लाइबिलिटी जो होती है, उसकी डिफेक्टिव, बिल्कुल लाइबिलिटी और उसकी डिफेक्टिव के वो इंश्योरेंस होती है। जी जी। हाँ, तो बात दरअसल यही है कि वो जो इंश्योरेंस करवाई गई है वो आम तौर पर तो वो इस्लामिक इंश्योरेंस से नहीं करवाई जाती, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये ज़रूरत मतलब एक आदमी के दिल की तसल्ली को फ़कत होता है, तो वही है कि जो ये पैसा दे रहा है ये गैम्बलिंग की तरह जा रहा है, मतलब कि जा रहा है, इसका रिजल्ट इसको मिले ना मिले। तो अगर इस तरह की भी कहीं इंश्योरेंस करवानी हो तो इस्लामिक इंश्योरेंस करवानी चाहिए, क्योंकि जब तक ये कोई कंपलसरी नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है करवाने की, फिर ना करवाई जाए। लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाई जा सकती। लाइफ इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी, स्टेट लाइफ, ये जो पाकिस्तान में जो चीज़ें चलती हैं, इनका कोई जवाज़ नहीं है, ये नहीं करवाया जा सकता। अगर इस्लामिक इंश्योरेंस के पास, तकाफुल के पास इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो और उलमा उसकी इजाज़त देते हों तो वो करवाया जा सकता है। मेरी मालूमात में नहीं है कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट है, और उसकी होनी तो चाहिए लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं है, और उलमा ने उसकी इजाज़त दी है। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर होती हो और उलमा उसकी परमिशन देते हों तो करवाई जा सकती है। दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो एक वो कंपलसरी है, वो आपको करवाना होगा। स्टेट लाइफ की कोई 1500-2000 की एक इंश्योरेंस होती है, खुदा न खास्ता यहाँ कुछ हो जाने की सूरत में, तो अगर जब तक वो आप इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो आपका वीज़ा ही आगे नहीं प्रोसेस होगा, तो इसलिए वो करवाना चूंकि मजबूरी है, प्रोसीड ही नहीं होगा, तो इसलिए वो आप करवा सकते हैं। जीपी फंड बिलाल भाई, ये भी एक मतलब इंश्योरेंस ही की किस्म है या क्या है ये? इसको क्या किस तरह है? जीपी फंड जो होता है, जैसे आपके अगर आप कहीं मुलाजिम हैं तो वो आपकी कंपनी जो है वो आपका 20%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सैलरी का एक खास मखसूस हिस्सा जो है वो कहीं कहीं पर वो कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, और फिर आपको एंड ऑफ सर्विस या फिर आपकी डेथ की अल्लाह ना करे सूरत में वो आपको रिटर्न की जाती है। तो वो एक तरीके से कमेटी है। वो अब देखा यह जाएगा कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, तो अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी जायज़, और जो आपका कैपिटल है वो भी जायज़। और अगर खुदा न खास्ता किसी गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो जितना इन्वेस्ट हुआ वो तो आपका कैपिटल है, उतना लेना तो जायज़ होगा, जो उसके ऊपर सरप्लस है जो एक नाजायज़ जरिए से आया वो लेना जायज़ नहीं होगा। हमें तो नहीं पता, इसने कंपनी ने मोस्टली जो होता है, जो मतलब जो कंसेप्ट है इनका, ये अपने ही शेयर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब अपने ही शेयर्स को कर रहे हैं और वो कंपनी जायज़ कामों में ही है तो उसके बिल्कुल किया जा सकता है, लिए जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और खुदा न खास्ता गलत काम करती हो तो फिर अलग बात है। ये एक सूरत है। अब दूसरी सूरत में हमें पता ही नहीं है कि यार ये कहाँ कहाँ कर रही है, ये सही भी है, जायज़ भी है या नहीं है, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? नहीं, आमतौर पर मेंशन होता है, आमतौर पर मेंशन होता है कि आपकी सैलरी का इतना इतना हिस्सा जो है ना, मिसाल है $300 या $400 आपकी सैलरी में से आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि ये फलां जगह पर इन्वेस्ट होंगे। फिर इन्वेस्टमेंट में भी आपके पास ये होता है कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो आप हाई रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लो रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मिडिल में चलना चाहते हैं। तो जो काम करने वाला शख्स है उसमें उसकी मर्जी का दखल होता है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो अलग बात है कि वो इसको फौरन विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसकी मर्जी से होती है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो देख ले कि अगर जायज़ और हलाल जगह पर इन्वेस्टमेंट की है तो प्रॉफिट भी जायज़ होगा,
अदरवाइज कैपिटल तो जायज़ है ही है, जो इसकी सैलरी का हिस्सा है जो इसने वहाँ इन्वेस्ट किया है वो तो इसके लिए लेना जायज़ है। वैसे भी जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स रहती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो उसमें वो बिल्कुल मेंशन भी करते हैं। बिल्कुल मेंशन करते हैं कि क्या सिचुएशन है, और उसी की रोशनी में ही आदमी फैसला कर सकेगा कि मेरे लिए लेना जायज़ है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर जैसे फैमिलीज भी रहती हैं, तो अब जैसे आपको पता है कि जो विलादत के जो है वो एक्सपेंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसी दौरान जो है वो टेस्ट वगैरह और फिर कंटिन्यू एक जो है वो आपका चेकअप चलता रहता है जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती। अब ये वाली इंश्योरेंस किसी नॉन मुस्लिम या मुस्लिम इस्लामी तकाफुल से इसको कर सकते हैं? अब तो ज़रूरी हो गया है, यहाँ पर वीज़ा लगवाने के लिए, फैमिली वीज़ा के लिए इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। तो आप उस बुनियाद पर आप कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, और जब आप इंश्योरेंस ले सकते हैं तो उसको आप अगर तो वो नॉन मुस्लिम इंश्योरेंस कंपनी है तो फिर तो आप उसको अवेल भी कर सकते हैं, यानी अपने प्रीमियम जो आपने पे किया है उससे ज़्यादा भी आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो मुस्लिम कंपनी है और इस्लामिक नहीं है, यानी उसके दोनों में फ़र्क है कि अगर उस कंपनी के ओनर्स मुस्लिम हैं लेकिन इंश्योरेंस इस्लामी नहीं है, तो जितना आपने प्रीमियम पे किया है आप सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकते हैं। आप समझ रहे बात के, सामने वाला बंदा मुसलमान है लेकिन जो उसकी इंश्योरेंस कंपनी है वो इस्लामिक इंश्योरेंस नहीं है। अब इसने भरे हैं 1000, 2000, 3000, घर के 3 लोगों के भरे 3000 दिरहम, और जो वहां से बेनिफिट लेना चाह रहा है वो 10,000 दिरहम का लेना चाह रहा है, तो ये नहीं ले सकता, क्योंकि दीन इस्लाम ना इस मुसलमान को नुकसान देना चाहेगा ना इस मुसलमान को नुकसान देना चाहेगा, तो वही बात आएगी जुए वाली। तो ये 3000 से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकेगा। कहाँ क्लेम कर सकेगा? कि जहां सामने वाली कंपनी नॉन मुस्लिम हो और उसको कंफर्म है कि मैंने भरने 3000 है और मिलने 10,000 है, क्योंकि घर में डिलीवरी का सीन है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो है वो जितना प्रीमियम भरा उससे ज्यादा भी वो क्लेम कर सकता है। जैसे यहाँ पर तो वो इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, तो क्या अपने जैसे बाज़ कंपनियां हैं वो नहीं देती, वो खुद करवाना पड़ता है? हाँ, तो वो बस वही मिनिमम में इंश्योरेंस करवाई जाती है ना, कि ताकि वीजा लग जाए। अब वीजा लग गया और एक इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको मिल गई, अब बात आती है कि इलाज और मुआवजा वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके ओनर्स अगर मुस्लिम हैं तो उतना ही किया जा सकता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है, उससे ज्यादा का आपका हक नहीं है। और आपने दूसरे साल भी उसी कंपनी से करवाई, तीसरे साल भी उसी कंपनी से करवाई, चौथे साल भी उसी कंपनी से करवाई, तो अब आपका प्रीमियम वहाँ 4000 जमा हो गया। आपको 4 सालों तक तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इंश्योरेंस क्लेम करने की, चौथे साल आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपने क्लेम कर दिया, और 4000 आपने जो भरे थे समझो वो आपको रिटर्न हो गए, तो ये आपके लिए जायज़ है। लेकिन 5000 लेना जायज़ फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये इजाफा हो जाएगा। आखिरी सवाल ये सरफराज भाई मेरे ख्याल जूम पर नहीं कह रहे, तो मैं टेक्स्ट मैसेज में आया है। ट्रैवल इंश्योरेंस इंडिया से जब यूएई में आते हैं तो वो मैंडेटरी नहीं होता। अगर विजिट वीज़ा आ रहे हैं और लेकिन अगर बंदा बीमार पड़ जाए तो उसे लाखों का नुकसान होता है, क्या ये करवाया जा सकता है? जी, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो बाज़ जगहों पर तो ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी होता है, उसके बगैर आपको वीज़ा ही नहीं मिलता। जैसे आप यहाँ से अगर यूके जाना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी ही करवानी है। तो आपने इंश्योरेंस करवा ली, अब 99% केसेस में तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको क्लेम करने की, लेकिन 1% चांस होता है कि क्लेम करनी पड़े, तो आप क्लेम कर भी सकते हैं। और ज़रूरत नहीं भी पड़ी तो आपने जो पैसे दिए, चूँकि वो ज़रूरी था, वो समझे एक तरीके से वीज़ा कॉस्ट हो गई, और वो आपने पे कर दिया और उसके रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जहाँ पर इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है, वहाँ आप ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। अगर करवानी है तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, इस्लामिक इंश्योरेंस का। जी ठीक है बिलाल भाई, जज़ाकल्लाह खैर। दुआ इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका